हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे कोई बात नहीं करना चाहता। We hush them, we just put them under the carpet and we pretend like it doesn't exist, but deep down we know they do. There are some taboos on which how we live, how we love, how we dream, and even how we suffer in silence. So let's break that silence. And one should be dare enough to talk about these taboos. So let's have a conversation which we should have a long time ago. Hey everybody, assalamu alaikum. My name is Zain and today we're going to discuss about the topics which usually people don't discuss. Or let me get one straight कि जब आप इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं ना, it doesn't mean that you actually disrespect a culture or tradition. It is just the way of looking at the things that they really are, not just pretending to be that how they are. We'll talk about mental health, relationship, gender roles, careers, personal choice और वो चीज़ें जो कि सोसाइटी जज कर लेती है बिफोर इट अंडरस्टैंड। एंड ट्रस्ट मी, यू रियलाइज दैट ये वो सारी तमाम चीज़ें जो कि हम अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं बट स्टिल नो वन टॉक्स अबाउट। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो you will say that it is the best time to break that silence. Okay, let's start with the elephant in the room and that is your mental health. ऐसा क्यों होता है कि जब हमें कोई चोट लगे ना, ठीक है, हमें लेट्स से हमारी टांग टूट गई, सभी लोग हमारे पास आते हैं मरहम पट्टी लेकर, लेकिन जब हम कहते हैं ना ये कि यार मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, तो हमें क्या जवाब मिलता है कि मर्द बनो मर्द, या ज़्यादा मौलवी हज़रात कह देंगे कि भाई नमाज़ें ज़्यादा शुरू कर दो। हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन को एक पर्सनल वीकनेस के तौर पर डील किया जाता है रादर देन द रियल इशू। जो लोग होते हैं वो अपनी स्ट्रगल छुपाते हैं सिर्फ इस डर से कि अगर उन्होंने अपनी स्ट्रगल बताई, उनको एंग्जाइटी इशूज हैं वो बताया, तो लोग उन्हें क्या जज करेंगे। और ऐसी जो सोच है ना, ये एंग्जाइटी को बढ़ाती है, कम नहीं करती। लेकिन लोगों की क्या बात करनी, मैं खुद एक ज़माने में बड़ा एंग्जाइटी इशू से डील कर रहा था। मैं लोगों के सामने बोल नहीं था पाता। लोग क्या, शुरू की यूट्यूब वीडियोस में तो मैं कैमरे के आगे नहीं था देख सकता, कैमरे में आंख डाल के नहीं था देख सकता जैसे आप देख रहा हूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस भयानक जंगल से निकला एंड आई नो हाउ इट फील्स। देखिए, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना आपको कमज़ोर नहीं बनाता, ये आपको इंसान ही बनाएगा। दूसरी चीज़ जो मेंटल हेल्थ होती है ये आपकी फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, जैसे आप फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, why not the same case with the mental health? Next up, relationship, love, marriage. Oh boy, that is a big one. हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ लोग मोहब्बत तो करने से नहीं डरते, लेकिन मोहब्बत का इजहार करने से डरते हैं। और ये बात मेरे भी लागू हो रही है, पता नहीं क्यों बार बार 2-3 वीडियो से। हमारी जो सोसाइटी ना, इसमें डेटिंग अब ब्रांडिंग बन चुकी है बेसिकली। लड़के जिससे डेट करते हैं ना, जिन लड़कियों के साथ, उनसे शादी नहीं करना चाहते, और जिनसे शादी करना चाहते हैं उनसे डेट नहीं करना चाहते, उनको एक पकीज़ा सी औरत बना कर रखना चाहते हैं। दैट इज नॉट हाउ इट्स एक्चुअली डन। देखिए, सच क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ, या ये मैं नहीं कह रहा कि लड़के और लड़की में कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। बात यह है कि मोहब्बत करना जुर्म नहीं, जुर्म यह है कि आप वो जो डिसीजन आप ले रहे हैं ना अपनी लाइफ के साथ, वो क्या है। And in 99% of the cases it is worse. जो डाइवोर्स रेशियो है ना पाकिस्तान में, वो बढ़ती जा रही है। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज दे आर इमेच्योर पीपल व्हेन दे लव। उनको पता नहीं होता अपने कनेक्शन के बारे, उस ह्यूमन कनेक्शन के बारे, ठीक है ना। वो सिर्फ वक्ती हवस होती है, लस्ट होती है, मोहब्बत नहीं होती। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दोज अनरिटन रूल्स जो सोसाइटी ने खुद ही बना लिए हैं। पता नहीं खुद से डेफिनेशन कोई रूल्स बनाया मर्द और औरत के लिए। मर्द को क्या कहा जाता है जी, तुम स्ट्रांग रहोगे, तुमने कभी जिंदगी में रोना नहीं है। और औरत क्या क्या बोला जाता है, बी जेंटल, ठीक है, यू विल द फर्स्ट वन टू सैक्रिफाइस, तुमने जिंदगी में हमेशा सैक्रिफाइस करना है। भाई कहाँ से ले रहे हो ये रूल्स, हमें बताया ना वो किताब कहाँ से मिल रहे हैं तुम्हें ये रूल्स। ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज हाउ वी रेज जनरेशंस विद इनविजिबल बर्डन्स। जो लड़के होते हैं ना, वो अपना इमोशंस को डिप्रेस कर लेते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो बेसिकली अपने ख्वाबों को। और बाद में हम क्या कहते हैं कि लोग क्यों खुश नहीं हैं। लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना कोई कल्चर के खिलाफ बात करना नहीं होता, ये बेसिकली मौका फराहम करना है
बल्कि इक्वल मौका फ्राहम करना होता है टू द पीपल, टू द जेंडर्स, वेल टू द सोसाइटी, जेंडर्स नहीं कहना चाहिए, टू विच पीपल दे कैन परस्यू देयर ड्रीम, दे कैन चेज देयर गोल्स, और वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द करियर्स. यू नो द ड्रिल, either be a doctor, an engineer or disgrace to the family. अगर कोई शख्स आर्टिस्ट बनना चाहता है ना, म्यूजिशियन बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, उससे पहला सवाल पता है क्या पूछा जाता है? भाई तुम असली में क्या करते हो? ऐसे टैबूज ना सोसाइटी में क्रिएटिविटी बॉर्न होने से पहले ही उसे मार देते हैं. देखें, हर बच्चा इसलिए नहीं पैदा होता कि वो सर्जन बनेगा बड़ा होकर, है ना. कुछ लोग इंस्पिरेशन के लिए भी बनते हैं, उन लोगों के लिए जो कि एक हेक्टिक रूटीन में फंस चुके हैं 9 to 5 जॉब की. सो मैं इतनी ज़्यादा ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि साइलेंस कभी कल्चर को बचाता नहीं, ये इग्नोरेंस को बचाता है. एंड द ओनली वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर कल्चर इज़ टू टॉक. द मोर वी टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ, career choices, relationships, the more we understand and the more we grow. Always remember, the first way to change is to talk. Allah Hafiz.